माँ जी मेरे पास इतना समय नहीं है, मुझे और भी काम है। बेटा मैंने तुझसे कहा तो था कि हमने उसे बड़े नाजों से पाला है। अरे माँ जी, जिसे बनाने हैं वो खिलाए महारानी को, मुझसे ये काम नहीं होता। मुझको तो नई बहू के लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे, कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी। श्यामलाल की मां को बहुत सही आभास हो गया था। शर्मिला को बेलू के इस तरह के व्यवहार पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका गुस्सा धीरे धीरे नफरत में बदलने लगा। एक दिन श्यामलाल और उसकी मां घर पर नहीं थे। ऐसे में शर्मिला ने इसे बेलू से बदला लेने का सही मौका समझा और उसने ठान लिया कि वो चाहे कुछ भी हो जाए, बेलू से अपने अपमान का बदला लेकर रहेगी। बेलू, अरे ओ महारानी। जी माँ। कहाँ मर गई थी? कहीं नहीं, दादी के पास थी। दिन भर दादी दादी दादी। ये पकड़ थैला और जा राशन लेकर आ। माँ मैं नहीं जाऊंगी। अरे क्यों नहीं जाएगी? मुझे नहीं पता राशन की दुकान कहाँ है। अरे यही तो है पास में, आधा किलोमीटर दूर है, कुछ ज्यादा दूर नहीं है। मैं नहीं जाऊंगी, मुझे दादी और बाबा ने कहीं भी जाने से मना किया है। अरे मैं भी देखती हूँ कैसे नहीं जाती। चल निकल यहाँ से। आज मेरी माँ होती तो मुझे कभी धक्का नहीं मारती। नई वाली माँ बहुत बुरी है, मुझे खाना भी नहीं देती। माँ तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? वापस आ जाओ ना माँ। शर्मिला ने बेलू के साथ जो व्यवहार किया उससे बेलू बहुत डर गई थी। वो माँ के डर के मारे घर में आ ही नहीं पाई और सुबह से शाम तक वहीं बैठी रही। और शाम जब हो गई तो उसे भूख भी बहुत ज्यादा लगने लगी और वो मन ही मन अपनी माँ को याद करके रोने लगी, मगर उसकी वहां पर सुनने वाला कोई नहीं था। जैसे तैसे वो शाम को घर पहुंची तो उसे दोबारा माँ की डांट सुनने को मिली। उसने रोकर अपना गुजर बसर कर लिया और साथ ही शर्मिला ने उसे धमकी दी कि अगर उसने अपने बाबा और अपनी माँ को इसके बारे में कुछ बताया तो उसे और मार पड़ेगी। शाम को जब श्यामलाल बाहर से वापस आया और बेलू को पुकारने लगा तो बेलू ने उसकी आवाज को अनसुना कर दिया, क्योंकि वो दिन वाले हादसे को भुला नहीं पा रही थी। और तभी श्यामलाल के साथ भी कुछ ऐसा हुआ जिससे उसकी जिंदगी नर्क बन गई। अरे बेलू, बेटा बेलू, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। अरे बेलू, बेलू, ये देखो। अजी आपको क्या हो गया? सीने में बहुत तेज दर्द हो रहा है। आप रुकिए, मैं डॉक्टर साहब को बुलाती हूँ। अरे डॉक्टर साहब देखिए ना, इन्हें क्या हो गया है? मेरी बात को ध्यान से सुनो, इन्हें हार्ट अटैक आया है। क्या हार्ट अटैक? जी हाँ,
इनसे आपने कोई भारी काम नहीं करवाना है और मैं तुम्हें ये दवाइयाँ दे रहा हूँ, इन्हें समय पर देते रहना। जी डॉक्टर साहब। अच्छा मैं चलता हूँ। जी।